नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और जिस प्रकार से आप पढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12 फिज़िक्स, मैं रेगुलरली आपके सामने वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा हूँ और आई रिक्वेस्ट यू टू सी ऑल दीज वीडियोज़ एंड मेक अप योर नोट्स फॉर ए बेटर स्टडी। ओके, तो चलो करते हैं। हाँ जी, हमने अब तक पढ़ लिया था चार्जेस क्या होते हैं, कूलम्ब लॉ पढ़ लिया था, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था, ये सारी बातें कर ली थी। ठीक है, अब देखिए इससे आगे के चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड होंगी या क्या बातें होंगी, उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं इसको अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में किया था, वैसे ही अपने सबसे पहले एक डायग्राम देखना है। डायग्राम में देखना एक्स वाई जेड हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, इधर ये जेड एक्सिस मान लिया और ये एक्स एक्सिस मान लिया। तो कुछ चार्जेस होंगे हमारे पास Q1 Q2 Q3। तो देखते हैं, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है और ये Q3 है, और यहाँ आपका Q0 चार्ज है, Q1 Q2 Q3। इनके पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 होंगे और इसका पोजीशन वेक्टर होगा R0 वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि Q नोड पर चार्ज पर फोर्स लगेगा। देखिए हमने पढ़ा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स तो लगाता है, तो क्या होगा, ये Q नोट है, Q1 की वजह से Q नोट पर लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा F01, होगा कि नहीं होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ठीक है, हो गया। Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा F03, Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगा F02 और Q1 की वजह से भी आपने बता ही दिया। ठीक है जी, ये है सारी बातें, ये आपका फिगर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इस तरीके के कोई सिस्टम के अंदर मान लो चार्जेस हों और कोई भी एक रेस्ट चार्ज को, Q जो है ये रेस्ट चार्ज है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है, जो दूसरे चार्जेस के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है, वो टोटल वेक्टर सम के इक्वल होगा। इन सभी चार्जेस के लगने वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स इस पर लगा रहे हैं, इन सब का जो वेक्टर सम कर दिया जाएगा तो इस पर टोटल चार्ज जो है वो आ जाएगा। यानी कहें तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। जैसे मान लो हमारे पास कितने चार्जेस हैं, सपोज वी हैव Q1 Q2 Q3 डैश 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 Q1 चार्जेस। इतने सारे चार्जेस हैं हमारे पास, सिचुएटेड एट पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 डैश 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 Rn। ये सिचुएटेड कहाँ है, पोजीशन वेक्टर्स
r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, डैश 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 rn वेक्टर, देन टोटल फोर्स F0 ऑन चार्ज Q0। तो इस Q0 पर चार्ज क्या होगा भाई, फोर्स। जैसे देखो Q1 भी फोर्स लगा रहा है, Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करना है, इन सभी के फोर्स का वेक्टर सम कर दो, F01 का, F02 का, F03 का। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 क्या होगा भैया, F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 डैश 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 F0n। तो ये होगा फोर्स का फॉर्मूला। ये चार्जेस अगर 4 हैं तो F01, F02, F03, F04 हो जाएगा। वो नंबरिंग पर डिपेंड करता है कितने चार्जेस आपके पास है। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी सिस्टम में एक रेस्ट चार्जेस की वजह से एक Q0 चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अदर फोर्सेज के वेक्टर सम के इक्वल होगा। टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ठीक है भैया, कर लिया आपने। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है, ड्यू टू चार्जेस जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होगी, एक ऐसा एरिया होगा जहाँ तक किसी भी चार्ज के द्वारा किसी अदर बॉडी के ऊपर रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स लगाया जा सके, या कोई दूसरी चीज़ उस फील्ड तक जब आए, उस फील्ड के अंदर जब आए तो वो कुछ ना कुछ अदर चीज़ें एक्सपीरियंस करे या कोई फोर्स भी एक्सपीरियंस करे। तो वो स्पेस, वो फील्ड जहाँ तक चार्ज अपना प्रभाव डाल सके वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे मान लो ये कोई भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो जहाँ तक ये अपना एरिया कवर करेगा, जहाँ तक कोई भी एक अदर फोर्स आए, कोई अदर चार्जेस आए, वो क्या करेंगे, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जब वो एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो स्पेस जहाँ तक एक चार्ज अपना प्रभाव दिखा सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस को पर, यानी द फील्ड दैट परमेट्स द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। यानी एक चार्ज की ऐसी फील्ड जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए, तो उस स्पेस को, उस जगह तक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द फील्ड दैट परमिट्स द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो भैया क्या होती है इसका, ये मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्षमता होगी, स्ट्रेंथ होगी, उसकी पावर होगी, वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। सीधी सी बात है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, लिख लो, द इलेक्ट्रिक
field intensity at any point is the strength of electric field is the strength of electric field at that point। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं एक पूरी फील्ड मान लो ये, तो इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस विद्युत क्षेत्र की क्या क्षमता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है, वही क्या कहलाएगी। किसी एक पॉइंट पर विद्युत, जैसे मान लो ये पूरी फील्ड हमारी प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका दायरा मान लो यहाँ तक है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पर जैसे मान लो आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या चीज़ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। किसी भी फील्ड में किसी एक पॉइंट पर उस फील्ड की स्ट्रेंथ को निकाला जाए तो वही स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और ये कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q नोट, हम वो इंटेंसिटी कैसे बताते हैं कि यहाँ पर किसी पॉइंट पर जिस पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो उस पॉइंट पर जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कौन, वो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव Q चार्ज बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस इंटेंसिटी वाले पॉइंट पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, और वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और उसी से इसको जो है वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है या देखा जाता है। अब जैसे इसका सिंपल सा डायग्राम अपने बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई Q चार्ज है और ये Q नोट चार्ज है, क्या है, Q नोट चार्ज। तो ये Q चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या है, Q नोट चार्ज है। इसकी फील्ड तो यहाँ तक भी हो सकती है, इस Q चार्ज की यहाँ तक भी हो सकती है, पर हम क्या निकाल रहे हैं, उस बीच कोई एक पॉइंट को ले लिया हमने जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q नोट, और उस Q नोट के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा कैपिटल Q के द्वारा, वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। इफ़ F इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट R, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इज गिवन बाय। अब देखिए इस तरीके से अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है टेस्ट चार्ज के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी क्या कहलाती है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लो ये है R वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है Q नोट का R वेक्टर, और ये Q नोट इस Q की वजह से F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट। E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट, यानी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और इसकी SI यूनिट अगर देखें, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, तो यहाँ देख लीजिए फोर्स होता है न्यूटन और Q होता है कूलाम, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। इसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज वुड बी टेंड टू मूव। जिस तरफ, अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी,
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the direction of electric field intensity will be किस तरफ होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस तरफ होगी जिस तरफ ये Q नोट फोर्स लगने पर मूव करेगा. द टेस्ट चार्ज Q नोट वुड बी टेंड टू मूव. द टेस्ट चार्ज will be tend to move. जिस तरफ ये मूव करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी. ठीक है भाई, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं. इट्स डायमेंशन फॉर्मूला देखो, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो. डायरेक्शन की बात अगर करें तो डायरेक्शन को निकालने का एक अपने छोटा सा फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको. एक छोटी सी टेक्निक बता दूंगा जिससे आप इंटेंसिटी बड़ा ही आसान से निकाल सकते हो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं ना, तो वो टेढ़ी भी हो सकती है, करली भी हो सकती है, सीधी फ्लैट भी हो सकती है. तो इस पर फोर्स तो लगता है, पर फोर्स किस तरफ वाला जो है वो प्रभावी रहेगा, जो डोमिनेंट रहेगा, किस तरफ ये मूव करवाएगा उसको. जैसे चार्ज इस तरफ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी फोर्स इसको मूव करवा सकता है. तो जिस तरफ ये मूव करेगा ना वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. और इसको निकालने का एक टेक्निक बता दूंगा आपको मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है. अब अपने बात करें तो डायमेंशन फार्मूले की, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? फोर्स का m1L1T-2. फोर्स का होता है m1L1T-2. और फिर Q यानी चार्ज का क्या होता है? A1T1 एम्पियर और T1. तो फिर हमारी इंटेंसिटी की क्या आएगी? डायमेंशन आएगी m1L1T-1 A-1. ध्यान देना भाई, m1L1T-1 A-1. ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ अपना ख़त्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी फील्ड में उस पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी? उस पॉइंट पर उस चार्ज की वजह से या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को क्या कहा जाता है? उसकी स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है? उस फोर्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है. और उसका फॉर्मूला क्या होगा? F/Q नोट. जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, कौन? Q नोट, टेस्ट चार्ज जो पड़ा है, वही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी. ये इसकी फॉर्मूला हो गया. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये यूनिट भी बता दी, और इससे डायरेक्शन से संबंधित ये बात जो है ये आपके सामने है. तो आप इसको नोट कर सकते हैं. फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. इसके कुछ नोट हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ने हैं. हाँ जी, हो गया नोट. चलो अब करते हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कुछ नोट हैं जो लिखवाने हैं. देखिए, हेडिंग डालिए नोट फर्स्ट. क्या कहता है भाई? फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F. कैसे निकालोगे? E जब F/Q है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो F है, F/Q नोट है, तो Q है, तो F कितना आएगा? EQ कर लोगे. ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया. ये छोटी सी एक बात थी. इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी चार्ज लिख दो पहले, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है जी। सेकंड है चार्जेस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड सोर्स चार्जेस। ऐसे चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं उसको सोर्स चार्जेस कहा जाता है, ध्यान देना इन बातों को। फिर है फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। और जो प्लस चार्ज होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसका जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, वो बाहर निकलने वाला होगा। सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट है ये, इस तरीके से इंटेंसिटी होगी आउटवर्ड। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है फॉर ए नेगेटिव सोर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली इनवर्ड्स। तो नेगेटिव वाले के लिए इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो ये छोटी सी बातें थी, इनको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना इसका एक नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जुड़ गए हैं 1002 साथी हमको अभी लाइव देख रहे हैं, तो आप सभी बच्चे ही देखते रहें। हाँ, तो देखिए बेटा, अब अपने करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लगातार आइज बढ़ती जा रही हैं, जो लाइव स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले अपने करते हैं पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो एक प्लस चार्ज है पॉइंट ओ पर, प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, और ये जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है वो है आर वेक्टर। क्या है? आर वेक्टर। जो इसको डायरेक्शन को बता रहा है वो क्या है? आर वेक्टर है। ठीक है। और देखिए हमने पहले भी किया था, इस पर फोर्स लगेगा, वो डायरेक्शन क्या दिखाएंगे हम लोग, इस तरीके से फोर्स दिखाएंगे। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? देखो, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जहाँ पर क्या पड़ा है? टेस्ट चार्ज पड़ा है। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पॉइंट पर निकाली जाती है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट O, किसकी वजह से? इस Q की वजह से जो पॉइंट O पर स्थित है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P इज। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू कैपिटल Q कितना होगा भाई? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है क्या? तो देखो क्या होगा, F इज इक्वल टू के Q तो है, Q1 तो है यहाँ पर, पहले लिख देते हैं के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता था? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, जो उनका पोजीशन वेक्टर होता था। और Q1 होता है हमारा पहला चार्ज और Q2 होता है हमारा सेकंड चार्ज। ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? Q1 की वैल्यू तो हमारे पास है कैपिटल Q, और Q2 की वैल्यू जो है वो Q नॉट है। लगातार आइज बढ़ती जा रही हैं। 1303 लोग हमें अभी लाइव देख रहे हैं। देखिए बच्चों, तो Q1 की वैल्यू है प्लस Q कैपिटल और Q2 की वैल्यू है Q नॉट। तो जब हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फॉर्मूले में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो क्या होगा। Q1 की वैल्यू हो गई Q, K का K आ गया, और Q2 की वैल्यू होगी Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। और वो जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर भी सामने आता है, तो वो होगा आर कैप। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। क्या आपको समझ में आया? क्या था? Q1 की वैल्यू कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू Q नॉट। सिर्फ हमें क्या करना है, फोर्स की वैल्यू में, फोर्स जो था कूलम्ब फोर्स जो था, उस कूलम्ब फोर्स के अंदर हमें इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी
क्या होती है, ये तो आ गया फोर्स। अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, देखिए दर्शक जो हैं हमारे बढ़ते जा रहे हैं, 1509 लोग हमें देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, कुछ नहीं करना, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट हो जाएगा, यही होगा, ठीक है, हो जाएगा। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सामने क्या होगा उसका यूनिट वेक्टर, क्या होगा, यूनिट वेक्टर आर कैप, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट जो है लाइन, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हो गई बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने आज पढ़ लिया है। देखो क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ, प्लस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर था, और क्यू नोट चार्ज जो है वो पॉइंट पी पर है। उस पॉइंट पी पर हमें क्या करना थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज्ञात करना था। पोजीशन वेक्टर है आर और फोर्स लग रहा है एफ। तो कूलॉम लॉ की वजह से, कूलॉम लॉ की अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, क्यू1 की वैल्यू क्यू, क्यू2 की वैल्यू क्यू नॉट, फोर्स आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स की वैल्यू लगाई इलेक्ट्रिक चार्ज में, हमारे आंसर क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आई, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप। अब अपने को कुछ ग्राफ देखने हैं। ग्राफ किन किन के बीच में देखना है, एक तो इंटेंसिटी और आर के बीच में देखना है, और एक इंटेंसिटी और आर 1 अपॉन आर के बीच में देखना है। तो इंटेंसिटी और आर के बीच अगर हम लोग देखें तो देखिए इंटेंसिटी और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर की वैल्यू जब, ई की वैल्यू जब बड़ी होगी तो आर की वैल्यू कम होगी, और ऐसे ऐसे ही हम जब देखेंगे तो वैल्यू घटती जाएगी, ई की वैल्यू घटती जाएगी और आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए इन दोनों का ग्राफ भी इस तरीके का आएगा। सेकंड है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड 1 अपॉन आर। अगर 1 अपॉन आर की अगर देखें तो ये 1 अपॉन आर के तो ई क्या है, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनल है, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है या 1 अपॉन आर है, ठीक है। तो वैसे हम अगर निकालें तो क्या होगा, यहाँ इस तरफ हम लोग ई ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 1 अपॉन आर। तो जो भी दो चीज़ें कोई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, उनका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। आपने देखा ही होगा कि ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी कुछ बातें, और लास्ट में जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से संबंधित उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह आगे की बातें देखेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हमारे साथ जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और मस्ती में अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।